Hi Army, welcome to my channel Ritika Love Tekuk. It is a one-shot video of the Tekuk love story and it is a special part of the story, The Strength of Love. The Strength of Love एक one-shot स्टोरी था, पर किसी को भी उस स्टोरी का एंडिंग अच्छा नहीं लगा था। तो मैं जहाँ पर उस स्टोरी को ख़त्म किया था पिछले वीडियो में, वहीं से मैं स्टार्ट करूँगी और इस स्पेशल पार्ट में टेकुक को एक करूँगी, ठीक है? और है ना आर्मी, तो बहुत बातें हो गई, अब स्टोरी को शुरू करते हैं। तो आप लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि ते और जिमिन की शादी हो गई थी और जिमिन ते से बहुत प्यार भी करता था, पर ते का फर्स्ट लव तो जंगकुक है ना। इस कारण चाहे ते कितना भी कोशिश करे, पर वो जंगकुक को छोड़कर अपने आप को किसी और के साथ जोड़ नहीं पा रही है। और ये बात जिमिन को भी समझ आ गई थी कि ते उससे कभी भी पूरी तरह से अपना नहीं पाएगी। तो इस वजह से जिमिन भी धीरे धीरे बदलने लगा था, क्योंकि अब जिमिन और ते से बात नहीं करता था और ना ही हालचाल पूछता है जैसे पहले करता था। पर ते ने भी इन सब चीज़ों पर उतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ते को भी पता है कि हर किसी को अपने तरह से जीने का हक है। अब ते जैसे जंगकुक को भूल नहीं पा रही है, तो जिमिन को भी हक है किसी ऐसे को चुनने का जिसके दिल में सिर्फ उसी का नाम हो। और ते ऐसा इसलिए बोल रही है क्योंकि जिमिन आजकल एक लड़की के साथ घूम रहा है और कॉल में भी बात करता है। जैसे आज सुबह जब जिमिन बाथरूम में था तो उसके फ़ोन में बार बार कॉल आ रहा था एक लिसा नाम की लड़की का, पर मैंने कॉल रिसीव नहीं किया क्योंकि जिमिन बहुत गुस्सा होता है उसके फ़ोन को टच करने से, इसलिए मैं कभी उसके फ़ोन को हाथ नहीं लगाता हूँ। पर कॉल बार बार आए जा रहा था तो मैंने कॉल रिसीव किया, तो उस साइड से लिसा बोली, जिमिन बेबी गुड मॉर्निंग, एंड तुम मेरे कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? हाँ, तुम्हें पता भी है कि मैं कितना डर गई थी कि कहीं तुम उस ते के बातों में आकर मुझे रिजेक्ट ना कर दो। पर अब मुझे विश्वास हो गया है कि तुम उसे डाइवोर्स देकर मुझसे शादी कर लोगे, क्योंकि उस ते को फ़र्क ही नहीं पड़ता तुम्हारे रहने या ना रहने से। ये सब सुनकर तो मेरा दुनिया ही थम गया मानो। और मैं सोचने लगी, इसका मतलब जिमिन भी मुझे धोखा दे रहा है, पर मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मुझे क्या करना चाहिए ये मैंने सोच लिया है। फिर ते नॉर्मली लिसा के कॉल को कट करके अपना काम करने लगी। तभी जिमिन बाथरूम से निकला और ते को कहा, ते तुम तैयार हो हॉस्पिटल जाने के लिए? तो मैं 1 मिनट जिमिन की तरफ देखने लगी और फिर शांत आवाज़ में कहा कि मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है जिमिन, तो मैं वहाँ से हॉस्पिटल चली जाऊँगी, तुम चले जाओ हॉस्पिटल। ये सारी बात मैं जिमिन की आँखों के तरफ देखकर बोल रही थी, पर जिमिन मुझसे नज़रें चुरा रहा था। तो मैंने एक सैडली स्माइल किया और फिर अपने काम के लिए चली गई। आगे मैं क्या करने वाली हूँ ये आप लोगों को बाद में पता चलेगा। तो चलिए अब देखते हैं आयु और जंगकुक कैसे हैं। अब सब कुछ बदल गया है। जंगकुक, जो कि सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट और सबसे ज़्यादा सर्जरी सक्सेसफुल करने वाला होनहार डॉक्टर था, वो अब और डॉक्टर ही नहीं है, क्योंकि किसी ने जंगकुक के सर्जरी किए गए पेशेंट को कुछ गलत में दिया है
और सारा इल्ज़ाम जंगकुक के ऊपर डालकर उसे फंसा दिया और जंगकुक को प्रूफ ना मिलने के कारण अपना जॉब खोना पड़ा। और इस वजह से बेचारा जंगकुक टूट गया है, क्योंकि वो हमेशा अपने करियर को दांव पर लगाकर लोगों की हेल्प करता है, पर आज उसी इंसान को एक झूठी इल्ज़ाम के कारण एकदम सब कुछ खो देना पड़ा। और आजकल आयु भी बदल गई है, क्योंकि आयु और पहले की तरह ध्यान नहीं देती है जंगकुक पर, और अब आयु को देखकर लगता है कि वह एक अलग इंसान बन गई है। और जंगकुक के साथ इतना कुछ हो गया, पर इन सब से आयु को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। और हाँ, आज ही जंगकुक को ये पता चला है कि उसकी मम्मी ज़िंदा है और उसके पापा की डेथ नहीं हुई थी, उन्हें मार दिया गया था। अब आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये सब क्या हो रहा है, तो मैं थोड़ा जंगकुक के बचपन के बारे में बता देती हूँ, क्योंकि इससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं। जब जंगकुक का एज 5 साल का था, तब जंगकुक के पापा का डेथ हो गया था और इस सदमे के कारण जंगकुक की माँ कोमा में चली गई थी। और 2 साल बाद जब जंगकुक 7 साल का था, तभी डॉक्टर ने कहा कि अब और उसकी मम्मी नहीं रही, और उस समय से ही जंगकुक अनाथ हो गया था। और इतने बड़े दुनिया में वो क्या करेगा उसे कुछ पता भी नहीं था। पर उस छोटे से बच्चे को एक फरिश्ता मिला था, जो कि और कोई नहीं, ते के पापा थे। उन्होंने जंगकुक को अपने बेटे की तरह से बड़ा किया और एक अच्छा इंसान और एक अच्छा डॉक्टर बनाया, पर कभी भी अपने फेस को नहीं दिखाया था, क्योंकि ते के पापा सबका अच्छा तो करते हैं पर कभी दिखाते नहीं हैं। पर जब जंगकुक कोरिया के बेस्ट हॉस्पिटल में आया था और ते से मिला था, तब ते ने ही ज़बरदस्ती जंगकुक और मिस्टर किम को मिलाया था। और तब जंगकुक ने मिस्टर किम के आवाज़ से ही उन्हें पहचान लिया था और मिस्टर किम ने भी मान लिया था कि वही है वो आदमी जिसने उसे बड़ा किया है। पर उन्हें ये बात साफ साफ कह दिया था कि इस बारे में ते को कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए। तो जंगकुक ने भी मान लिया था और ते को कभी कुछ नहीं बोला, और इसी तरह लाइफ ठीक ही कट रही थी। पर जब से ते सबके लाइफ से दूर चली गई, तो सब जैसे बिखर गया, क्योंकि अब मिस्टर किम की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है और दिन ब दिन और ख़राब होती जा रही है। और उनका इलाज जंगकुक ही करता है, पर जंगकुक को हर रोज़ एक एक चौंकाने वाला चीज़ पता चल रहा है। पहले तो किसी ने प्लान करके जंगकुक के करियर को बर्बाद कर दिया, और फिर पता चला कि उसके पापा का मर्डर हुआ था, और फिर अब पता चल रहा है कि उसकी मम्मी ज़िंदा है और किसी के पास किडनैप है। पर जंगकुक को कुछ समझ नहीं आ रहा है असल में ये सब कुछ कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। तो उसने सोच लिया है कि अब उसे कुछ तो करना होगा ही। तो ये सारी बातें मिस्टर किम को कहा, तो मिस्टर किम बोले, इतना कुछ हो गया है और तुमने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया। तो जंगकुक बोला, आपका तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से ते भी नहीं मिल रही है, तो मैं और टेंशन नहीं देना चाहता था। तो मिस्टर किम ने कहा, जिस नंबर से तुम्हें कॉल आता है उस नंबर को मेरे पर्सनल डिटेक्टिव को दे दो, तो और बाकी सब कुछ पता चल जाएगा। तो जंगकुक बोला, और कितना हेल्प करेंगे आप और आपकी बेटी मुझे। तो मिस्टर किम बोले, अगर तुम जंगकुक मुझे अपना पिता मानते हो तो
मुझे और ये बेकार बातें कभी सुनाई नहीं देनी चाहिए। फिर और क्या, कुछ दिनों के अंदर सारा इन्फॉर्मेशन आ गया उस इंसान के बारे में जो ये सब कर रहा था, क्योंकि मिस्टर किम एक पावरफुल डॉक्टर के साथ एक बहुत पावरफुल बिजनेसमैन भी थे। इसलिए ये सब उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। पर चौंकाने वाली बात तो यह थी कि ये सारी फसाद की जड़ और कोई नहीं बल्कि आयु थी, क्योंकि जिस सिम कार्ड से फ़ोन आता था उसमें भले ही नाम कोई और का हो, पर जब उस शॉप ओनर से स्केच करवाया गया तो पता चला कि वो आयु थी। और जंगकुक की मम्मी को भी आयु ने ही अपने पास कब्जे में रखा है। इस पर भी बहुत सारा सबूत मिला है, क्योंकि जहाँ का लोकेशन मिला है वहाँ पर आयु हर रोज़ एक फ़िक्स टाइम में कुछ करने जाती है, और वो कुछ और नहीं बल्कि जंगकुक की मम्मी को इंजेक्शन देने जाती है ताकि वो ठीक ना हो पाए और धीरे धीरे मेंटली डिसेबल हो जाए। और ये सब जानने के बाद जंगकुक को बहुत बड़ा धक्का लगा कि जिससे वो सबसे ज़्यादा विश्वास किया उसी ने उसे इतना बड़ा धोखा दिया। पर फिर जंगकुक उठकर खड़ा हुआ और ये ठीक किया कि जिस तरह आयु ने प्लान करके सब कुछ किया उसी तरह मैं भी प्लान करके उसे उसके सही जगह पर पहुंचाऊंगा और उसे दिखा दूंगा कि किसी के दिल के साथ खेलने का नतीजा क्या होता है। तो और क्या, जंगकुक एकदम प्लान के हिसाब से आयु को ऐसा दिखाता था कि वो अभी भी अंधे जैसा उस पर विश्वास करता है और हर टाइम छुपकर आयु को फॉलो करता था कि वो कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। और ऐसे ही जंगकुक को अपनी मम्मी का पता चल गया आयु के पीछा करते हुए। और जंगकुक ने बहुत चालाकी से आयु के वहाँ से चले जाने के बाद अपनी मम्मी को वहाँ से बाहर लाकर एक सेफ प्लेस में छिपा दिया। और फिर नॉर्मली प्लान के हिसाब से आयु के सारे खराब कामों का प्रूफ इकट्ठा करता गया। और फिर जब आयु को खबर मिला कि जंगकुक की मम्मी कहीं भाग गई है तो वो बेचैन होकर बिना कुछ सोचे समझे अपने कारखाने में चली गई और वहाँ जाकर देखी कि वहाँ पहले से ही पुलिस उसका वेट कर रहे थे। और सबसे शॉकिंग था आयु के लिए कि वहाँ पर जंगकुक भी प्रेजेंट है। ये देखकर आयु तो घबरा गई, क्योंकि उसने तो सोचा भी नहीं था कि जंगकुक को सब कुछ पता चल गया है। तो जंगकुक ने ताली बजाते हुए कहा कि क्या हुआ आयु, घबरा गई क्या? कि जंगकुक को सच कैसे पता चल गया। तो अब क्या होगा? ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बस तुम अपने सही जगह पर जाओगी। पर उससे पहले मुझे कुछ पूछना है कि ये सब करने का क्या कारण है। तो आयु पागलों जैसा हंसने लगी और बोली, जानना चाहते हो कि क्या हुआ था कि मैं ये सब कर रही हूँ? तो सुनो, मेरे पापा ने ही तुम्हारे पापा को मारा था, क्योंकि तुम्हारे पापा भी तुम्हारे तरह ही हर समय लोगों को बचाते फिरते थे और उसी तरह एक ऐसे इंसान को ठीक कर दिया था जिसे मेरे पापा के सारे काम के बारे में पता चल गया था और उसने मेरे पापा के काम को रुकवा दिया, जिस कारण हम लोग रास्ते में आ गए थे। इस वजह से बदला लेने के लिए तुम्हें पापा को मारा था। फिर सब ठीक ही चल रहा था, पर फिर तुम मिले जंगकुक, जो शायद मेरे लिए सबसे बुरा वक्त था, क्योंकि तुमने मेरे पापा को मार डाला। तो जंगकुक, फिर मैं कैसे चुप बैठ सकती थी, बोलो? तो मैंने भी सोच लिया था कि पहले तुम्हारे दिल में जगह बनाऊंगी, फिर तुम्हें अंदर से तोड़ दूंगी और तुम्हारी उस पागल मम्मी को तुम्हें ब्लैकमेल करके ने के लिए इस्तेमाल करूंगी और
समय आने पर उसे भी मार दूंगी। तो सब सुनकर जंगकुक आयु के पास गया और कसकर एक थप्पड़ मारा। फिर जंगकुक बोलने लगा, अरे पागल, तुम्हें खुद को भी नहीं पता कि तुम क्या कर रही हो। तुम मेंटली सीख हो आयु, क्योंकि सब कुछ पानी के तरह साफ है कि ना मेरे पापा की गलती थी और ना मेरी, क्योंकि मेरे पापा ने बस अपना डॉक्टर का फ़र्ज़ निभा रहे थे। पर तुम्हारे पागल पापा ने अपने गलती को ना देखकर बेकार में मेरे पापा को मार दिया। और रहा बात तुम्हारे पापा की मौत की, तो वो ऐसे ही मर जाते अपने बीमारी के कारण, और पहले मर गए क्योंकि तुम्हारे कारण। आयु सुनो, क्योंकि तुम्हें किडनी देने के चक्कर में उनका डेथ हुआ था, ना कि मेरे वजह से, समझी। आयु तो प्लीज़ अपने इस गंदे दिमाग को चलाना बंद करो, क्योंकि तुम जैसे फालतू इंसान के कारण मेरा ज़िंदगी बर्बाद हो गया है। पर और नहीं, जो हो गया है उसे तो मैं बदल नहीं सकता, पर अभी से मैं सब कुछ ठीक करूँगा और अपने करियर को फिर से ठीक कर लूँगा। तुम्हें क्या लगता है तुम जैसी धोखेबाज लड़की के लिए मैं जंगकुक बिखर जाऊँगा? कभी नहीं। और अब मैं सब कुछ ठीक करके खुशी से ज़िंदगी बिताऊँगा। और तुम आयु मेरे साथ तो प्यार का नाटक की थी ना, इसका सज़ा तुम्हें तब मिलेगा जब मैं अपने असली प्यार के साथ खुश रहूँगा। पर मुझे एक बात समझ नहीं आई आयु, कि तुम्हारे पास मेरा दिया हुआ वो रेड कलर का हैंडबैंड कैसे आया? तो आयु बोली, ये भी मेरे एक प्लान था जंगकुक, तुम्हें अपने तरफ अट्रैक्ट करने का, और लकीली तुम हो भी गए। तो जंगकुक बोला, इसका मतलब तुम मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड नहीं हो? तो आयु हंसते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं। तो जंगकुक बोला, इसका मतलब मेरी असली चाइल्डहुड फ्रेंड कौन है? ये तुम जानती हो। तो आयु स्मार्ट करते हुए बोली, वो और कोई नहीं, ते है। ये सुनकर जंगकुक को अब सब कुछ समझ आ गया था कि क्यों उसे ते से एक अलग लगाव महसूस होता था। पर तभी उसे याद आया कि उसी ने ते को हर्ट किया है और धोखा दिया है, जिस वजह से पता नहीं ते कहाँ चली गई है। तो आज के लिए इतना ही। ये स्पेशल पार्ट 1 है इस वन शॉट स्टोरी का। एक और पार्ट आएगा जिसमें हम आगे की स्टोरी को देखेंगे और ते को कैसे फिर से एक होंगे ये भी जानेंगे। तो बाय बाय आर्मी, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टू सपोर्ट मी, एंड बाय बाय, टेक केयर, एंड लाइक सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट प्लीज़ कि आपको कैसा लगा। नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आ जाएगा।